जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल की तरफ से एक स्टेटमेंट कहा गया था किसी एक इंटरव्यू के अंदर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बोला कि भारत और यूएस रिलेशंस के बीच में इस टाइम पे हेडविंड्स हैं और हेडविंड्स आर रिलेटेड टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो मैंने ये सवाल उस टाइम पे एक और वीडियो में पूछा था कि साहब, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, ये किसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं? भारत के अंदर की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की अमेरिका के अंदर की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स? क्योंकि दोनों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आइडियली तो। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई, जिस तरह का आइडियलिज्म और जिस तरह का बड़प्पन आपको यूएस दिखाने की कोशिश कर रहा है और हर टाइम पे एक स्टोरी और एक आपके ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, वो हमको दिखता है। स्टार्ट करेंगे अगर खालिस्तानी पूरे इशू के साथ, फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम से वो 2-3 साल पहले, उसके बाद से पन्नू, निज्जर, ये पूरा जो केस चल रहा है इसके ऊपर। यहाँ पर तक को आप देखिए कि भाई, कनाडा की एक न्यूज़पेपर ने तो मोदी साहब को भी बोला कि साहब, इनके इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसके बाद दे हैड टू रिट्रैक्ट इट। तो मतलब कोई हद इन्होंने छोड़ी नहीं है उस चीज़ को, खालिस्तान के एक इश्यू को आगे लेके जाके और भारत को एंटागनाइज़ करने के लिए। अडानी के ऊपर बैक टू बैक हिंडनबर्ग के अटैक्स चल रहे थे। 2 या 3 अटैक्स उनके ऊपर हुए हैं। उसके बाद अभी तो एक फॉर्मल जस्टिस डिपार्टमेंट को बेसिकली वेपनाइज़ करके एक अच्छे से एक उनके ऊपर केस डाला। यहाँ पर आपको दिखता है कि खालिस्तान से एक आपके अंदर एक फॉल्ट लाइन बनाने की कोशिश की जा रही है, एक आपके अंदर एक डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब यही चीज़ आप देख रहे हैं मणिपुर के अंदर भी जो करने की कोशिश की जा रही है, नॉर्थ साउथ डिवाइड, इलेक्शन इंटरफेरेंस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अडानी के ऊपर से जो अटैक्स चल रहे हैं, बेसिकली आपकी स्टॉक मार्केट्स पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है और आप देखेंगे, ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये तो उनका अपना नैरेटिव है। जो ये जॉर्ज सोरोस के टट्टू हैं इतने सारे, वो आके बोलते हैं कि साहब, भारत के ऊपर इकोनॉमिक अटैक होना चाहिए। और ये चीज़ तो पन्नू के मुँह से भी निकली है कि भाई, भारत के ऊपर इकोनॉमिक अटैक करके भारत को इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाहिए। अब वो क्या है ना, थोड़ा बड़बोला है, कई बारी वो कुछ ज़्यादा बोल जाता है, लेकिन सच्चाई बोल देता है। सच्चाई बोल देता है तो फिर पता चल जाता है कि भैया असली गेम है क्या। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइम पे अभी चल रहा है अडानी के ऊपर पूरी तरह से अटैक। एंड अब देखिए, बाकी नेबरहुड के अंदर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका बांग्लादेश में जिस तरह से चीज़ें कही गई, बांग्लादेश के अंदर पूरा रिजीम चेंज किया गया और हिंदुओं पे अटैक चल रहा है, किस तरह से इस्कॉन के ऊपर एक नैरेटिव चल रहा है, जहाँ पर बड़े भारी सवाल आज उठ रहे हैं। इस्कॉन के ऊपर तो नैरेटिव है, ये तो हमको पता ही है कि वो तुलसी गाबर्ट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो भी इस्कॉन की फॉलोअर हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ एक आर्टिकल आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुलसी गाबर्ट इज़ अ फॉलोअर ऑफ अ ऑब्सक्योर रिलिजियस कल्ट। और वो कल्ट कौन-सा था? इस्कॉन का। तो ये कहीं कहीं न कहीं दिखता है कि साहब, इस्कॉन को बांग्लादेश के अंदर रॉ का एजेंट करार किए करके, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन करार करके वहाँ वहाँ से उसको साइड करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की तरफ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये तो हमारे सामने है। जिससे काफ़ी भारी सवाल उठते हैं भारत के सामने। इस टाइम पे गवर्नमेंट के पास बड़े ज़बरदस्त सवाल होंगे कि साहब, हमारी तरह लोग एक्शन माँगते हैं कि कई भैया, हिंदुओं को बचाइए, कर क्या रहे हो? अब काफ़ी भारी सवाल हैं, क्योंकि क्या एक्शन लें जिससे हिंदू बचेगा? अब ये तो ऑब्वियसली उनको पता है, उनके पास सारी इंटेलिजेंस होगी, हम तो सिर्फ एनालाइज़ कर सकते हैं सिचुएशन को। बट ये आसान चीज़ नहीं है। देयर इज़ समथिंग दैट वी वी मस्ट अंडरस्टैंड। हैविंग सेड दैट, बांग्लादेश को कुछ ना कुछ पनिशमेंट हमको देनी पड़ेगी। ये तो ऑब्वियसली है और इसके बारे में हमने वैसे भी बात करी है। आगे अगर देखें कि मणिपुर का इश्यू पूरा जो चल रहा है, जिसके अंदर से सीआईए का इंटरवेंशन, चर्च का इंटरवेंशन और मिज़ोरम के सीएम को वहाँ बुलवा के बड़ी-बड़ी बातें कहलवाना, उसका भी इंटरवेंशन पूरा चल रहा है। तो लेकिन करंट इश्यू पे आते हैं, ज़रा इस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। करंटली हमारे पास सामने 2 बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं, जहाँ पर यूएसए इन्वॉल्व्ड है। सबसे बड़ा इश्यू ऑफ कोर्स इज़ मणिपुर एंड दूसरा इश्यू इज़ द अडानी इश्यू। मणिपुर बांग्लादेश एंड द दूसरा इश्यू इज़ अडानी इश्यू। मणिपुर बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको अपने दूसरे वीडियोज़ के अंदर बताया, एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है। ज्योग्राफिकल इश्यूज़ है, जहाँ पर आपको अपने टेरिटरी से बाहर निकलने के लिए जब आप कोशिश करेंगे, वहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, नहीं, आप हाईवे लेके मत जाइए, ट्राइलैटरल हाईवे। आपका अपना मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट मत करिए, आपका नॉर्थ ईस्ट के साथ चिटागोंग पोर्ट को मत कनेक्ट करिए, क्योंकि देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट का वहाँ पर कनेक्शन मिल जाता है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी आएगी, तो ये जितने रेजिम चेंज ऑपरेशंस और ये जितने भी उल्टे-सीधे काम वहाँ पर चर्च के थ्रू करते हैं, वो चीज़ें हट जाएँगी। तो ये इनका नज़रिया नहीं है कि यार, भारत किसी तरह से स्टेबलाइज़ हो। आपको एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, लेकिन इंटरनली वीक रखना चाहते हैं। अब देखेंगे अडानी के ऊपर जो इश्यू है, अडानी के ऊपर अगर आप बात करें, तो देखें कि भई, अभी काफ़ी सारे लीगल लुमिनरीज़ ने बात करना शुरू कर दिया है इसके ऊपर। उन्होंने बोला है कि साहब, ब्राइबरी चार्ज तो कहीं दिखती नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक बड़ा ही फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है पूरे सिचुएशन का, क्योंकि यहाँ पर जो फाइल किए गए हैं चार्जेज़, अगर इसको लूज़ भाषा में बोलें, तो ये इंटेंशन के ऊपर किए गए हैं कि यार, ये करने वाला था,
तो हमने इसको इसके ऊपर केस लगा दिया है। ये तो वही बात हो गई ना जो कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो ने आके बोला था कि साहब क्रेडिबल एलिगेशंस हैं मेरे पास। अब वो एलिगेशंस हैं उसकी एविडेंस 1 डेढ़ साल हो गया अभी तक एविडेंस बाहर नहीं आई। और ऐसे ही कुछ केस लग रहा है कि भई अडानी के ऊपर भी ऐसे ही कुछ करने की कोशिश है। अडानी क्यों? बिकॉज़ अडानी एक एक आपका स्ट्रेटेजिक आर्म बन के बाहर निकल रहा है जिस तरह से पोर्ट लेड डेवलपमेंट जो आपका इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, जो आपकी इंडिपेंडेंट इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, उसके अंदर आपका जो मेन नैरेटिव इज़ पोर्ट लेड डेवलपमेंट कि हम पोर्ट्स डेवलप करके अपनी पॉलिसी को आगे लेके जाएँगे और दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करेंगे। अमेरिका को क्या चाहिए कि साहब ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट ना हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें फॉर योर फॉरेन पॉलिसी एंड आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें फॉर देयर इंडो पैसिफिक पॉलिसी। अगर चाइना के साथ कुछ भी करना है तो आपको अमेरिका के कंधों पे हाथ रख के करना पड़े और आप उनके ऊपर पूरी तरह से एक डिपेंडेंसी बना के रखें। और यहीं पर आता है कि जिस तरह से जो इंजन्स की डील हुई थी, वहाँ पर जो क्रिटिकल है भारत के लिए, आज वहाँ पर जिस तरह से डिले चल रहे हैं, तो वो आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ना जी आप जब तक हमारी बात नहीं सुनोगे तब तक ये आगे नहीं जाएगा। उसके ऊपर एमएमआरएफए के जो नया वो चल रहा है उसके अंदर भी ये पिच करते हैं कि भैया आप F-21 ले लो, F-18 ले लो, कुछ तो लो हमारे से। और कई भारत के अंदर कोई कई बुद्धिजीवी लोग हैं जो F-35 लेने को तैयार हैं जबकि F-35 का जो ऑपरेशनल के परसेंटेज सिर्फ 40% के करीब में है। तो आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक एक गड़बड़ करने की आपके साथ कोशिश की जा रही है। अडानी पे वापस आएँ तो देखिए ये जो हमारी तरफ से एसईआईसी जो सोलर का जो बोर्ड है भारत के अंदर उसने बोला भैया वी डोंट सी एनीथिंग। यहाँ पर तो हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके देख लिया वी डोंट सी एनीथिंग गोइंग फॉरवर्ड। हमको कुछ दिखता भी नहीं है। नाउ इनको जो इनको जो जिस चीज़ में इंटाइट किया गया है वो एक लॉ होता है यूएसए के अंदर जिसको बोलते हैं एफसीपीए। एफसीपीए का अगर मतलब आप पूरी तरह से देखें एफसीपीए बेसिकली मीन्स फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। तो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर ये अगर अगर इनको लगाया गया है तो वो एफसीपीए के जो एक्ट है उसके अंदर मेंशन होने चाहिए तो जो भी मेंशन नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर महेश जेठमलानी जी जो एक रिनाउंड लॉयर हैं, दुनिया में एक रिनाउंड आवाज़ हैं, एज़ फार एज़ लॉ इज़ कंसर्न्ड उन्होंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। उन्होंने बोला कि साहब डेमोक्रेटिक डीप स्टेट जो है, वेपनाइज़ कर चुका है अपने आप को, अपने जुडिशियल सिस्टम को टू डिस्टेबलाइज़ इंडियाज़ इकोनॉमिक राइज़ और ये चीज़ तो हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि साहब ये है। और इस बारी देखिए कि जाते-जाते ये ऐसी आग लगाना चाहते हैं भारत के अंदर कि भई अडानी ग्रुप को किसी न किसी तरह से ऐसा दबोचा जाए और क्यों दबोचा जाए क्योंकि अडानी ने आके ट्रंप के साथ सपोर्ट करा होगा या कुछ बैक एंडिंग डील होगी। यहाँ पर ऐसे दबोचा जाए कि भई अडानी अगले 3-4 साल तक यूएसए में अपना कोई फंड नहीं रेज़ कर सके एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच प्रीटी मच क्लियर। नाउ उन्होंने बोला कि साहब ज़ीरो ऑफेंस हैज़ बीन फाउंड, ज़ीरो क्रेडिबल एविडेंस एंड एक क्लियर पॉलिटिकल वेंडेटा की तरफ से चीज़ें बाहर निकलती हैं। लेफ्टिस्ट कबाल का जो एक स्मीयर कैंपेन है, आप भारत के अंदर भी देखते हैं कितने पॉलिटिशियंस अडानी, अडानी, अडानी सब कूद रहे हैं और कोई एक पार्लियामेंट का सेशन आता नहीं है जब ऐसे अडानी का नाम उछलता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप किस तरह से एक बस इनका नज़रिया बस इतना छोटा-सा है कि भई गवर्नमेंट को काम ना किया करने दिया जाए। आपके जो पार्लियामेंट सेशंस हैं उनको डिसरप्ट किया जाए। तो अडानी इज़ जस्ट अ कॉज़ फॉर देम एंड अमेरिका के लिए एक अडानी कॉज़ बन जाता है फॉर कंसर्न क्योंकि पोर्ट लेड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो दोनों का जब एक गठजोड़ सामने बीच में आता है और ये लोग बोलते हैं यहाँ से इंटरनल वाले लोग बोलते हैं कि यार हमको कुछ चाहिए, उनको भी कुछ चाहिए तो अडानी के ऊपर क्रॉस लगा के हम अटैक मारते हो। तो पूरा लेफ्टिस्ट कबाल इस टाइम पे चढ़ा हुआ है कि भाई अडानी के ऊपर जो ये कैंपेन है इसको ज़रा लेके जाएँ आगे और इसको इसके ऊपर भारी इन्वेस्टिगेशन करें, अरेस्ट तक करने की बात क कई लोगों ने करी है। दूसरा टूल किट आपको दिखता है कि भई ईवीएम्स के ऊपर काफ़ी अभी बात चल रही है। और कोई जगह पे अडानी का ब्राइबरी केस के अंदर क्लियरली नाम है ही नहीं। देयर इज़ नो नेम्स, देयर इज़ नो प्रूफ, देयर इज़ नो दिस थिंग। बोलते हैं किसी को पैसे देने की बात थी। भाई किसको पैसे देने की बात थी? कितना पैसे देने की बात थी? वो नहीं बताया। नाउ देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि डीप स्टेट का ऐसा दिखता है कि ये एक बंदे ने इनको काफ़ी थ्रेटन मारा है। अलेज्ड सिक्योरिटीज़ फ्रॉड की एक कंस्पिरेसी के बारे में बात करें, अलेज्ड वायर फ्रॉड कंस्पिरेसी की बात करते हैं, अलेज्ड सिक्योरिटीज़ फ्रॉड की बात करते हैं। सो डीओजे जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसकी तरफ से एक अलेज्ड केस लगाया है और ये बड़ा ही क्लियरली आपको दिखता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब देखिए ये अकेला ही चीज़ नहीं है, अभी ऐसे-ऐसे सवाल अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई कि साहब रशिया के प्रेसिडेंट को हमने एक इन्विटेशन भेजा है कि आप अगले साल प्लीज़ भारत में आइए। तो अभी जयशंकर जी जैसे ट्रैवल कर रहे थे, उनसे किसी ने जाके सवाल पूछ लिया कि यार ऐसा है, आप पुतिन को अरेस्ट करोगे क्या जब वो भारत आएँगे? तो जयशंकर जी ने बोला कि देखो यार ऐसा है, हम लोग ना मेंबर्स हैं आईसीसी के, ना जब अगर आप किसी के मेंबर्स नहीं होते दैट आपको समझ में आना चाहिए हम क्या सोचते हैं आईसीसी के बारे में। तो वहाँ पर एक बॉडी ब्लो टाइप एक जवाब दिया,
आईसीसी को और इनके जो ड्रीम्स हैं कि भारत को एक प्रेशर किया जाएगा, अगर प्रेज़िडेंट पुतिन या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इधर पे आएँ। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं भारत के ऊपर एक अगले 1-2 महीने तक काफ़ी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भारत ने भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें करी हैं जो दिखता है अगर आपको देखें पिछले 1-2 महीने के अंदर जो भारत ने तेल खरीदना शुरू करा है रशिया से इट्स इन वेरी, वेरी लार्ज क्वांटिटीज़। यहाँ तक कि चाइना को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। अभी ये पता चल रहा है कि साहब भारत और रशिया के बीच में मिलिट्री कमीशन की टॉक्स चल रही हैं एंड जो एक नेक्स्ट ईयर का एक एजेंडा जो चार्ट करने की कोशिश की जा रही है बिफोर जो प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग होने वाली है कि कैसे ये 2 मिलिट्रीज़ आगे कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करेंगी और किस तरह से आगे जाएँगी। एक जो इंटरेस्टिंग खबर आई कि एचएएल के चेयरमैन इस टाइम पे रशिया के अंदर हैं और वो उनकी एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीज़ का दौरा कर रहे हैं। नाउ इससे 2 चीज़ें बाहर निकलती हैं, या तो यार आप इंजन्स की शॉपिंग कर रहे हो वहाँ पर, जो आपको अगर अमेरिका से नहीं मिल रहा तो आप जाके फिर ऑब्वियसली रशिया ने आपको कुछ अच्छी डील दी होगी तो आप जाके या तो उसकी शॉपिंग कर रहे हो, या तो फिर फाइटर जेट एयरक्राफ्ट जो सू-57 या जो भी है, उसके बारे में बातें आगे चल रही हैं और उसकी टक्कर से आगे गए हैं। ईदर वेज़ एचएएल का चेयरमैन का वहाँ जाना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इंजन्स की तो डील एएलटी 21 26,000 करोड़ की आपने करी है। और कई बुद्धिजीवी लोग हैं जो भारत के अंदर बोलते हैं कि साहब धीरे-धीरे करके हमको वेस्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू डिफेंस। और यहाँ तो ऐसा दिखता है कि साहब वेस्ट से तो आप कम सामान ले रहे हो, पिछले 1-2 साल में आपने रशिया से ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं। फैंसी एयर डिफेंस सिस्टम्स, उसके बाद हैंड फायर्ड मिसाइल्स, उसके बाद एके-203 का जो भी डील था वो फाइनलाइज़ हो रहा है। अभी आप बात कर रहे हो उनके साथ टीयू-160 के बारे में, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जो बिटवीन भारत एंड रशिया है, जो कई लोगों को ये समझ में नहीं आती है और कई लोगों के नैरेटिव में नहीं बैठती है। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टाइम है जहाँ पर आप देख रहे हो कि साहब भारत भी कुछ ना कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका मैं तो यहाँ पर रिकमेंड करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि साहब प्लीज़ गो विद द रशियन इंजिन्स। ये आपको ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे जैसे दूसरे इंजिन्स के साथ कर रहे हैं। आपके साथ ऑब्वियसली सारे ना दें, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एंड डू व्हाट यू नीड टू। उसके बाद आप आत्मनिर्भरता के तौर पे जो आपको कावेरी बनाना है वो बनाइए। क्योंकि आपकी जो कॉर्डन स्ट्रेंथ इस टाइम पे जो नीचे जा रही है, उसके जब तक आप अमेरिका का या इंजन का वेट करते रहोगे तब तक तो परले आ जाएगी। तो जो भी रशिया आपको दे रहा है इस टाइम पे यू शुड बी एबल टू पिक इट अप एंड गो अहेड एंड डू इट। फ्रांस के साथ भी आपकी डिस्कशन चल रही हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। बट रशिया हैज़ टू बी एन इम्पोर्टेंट प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड और ये चीज़ बड़ा क्लियर आपको दिखती है क्योंकि रशिया के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर होके बाहर निकल रहा है। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए जो कोऑपरेशंस के साथ जो एग्रीमेंट्स रशिया के साथ अभी आगे जाके होने वाले हैं, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोना बी वेरी, वेरी टेढ़ा क्योंकि गहरे राज्य को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आएँगी। खैर डोनाल्ड ट्रम्प अभी आ रहे हैं और वो थोड़े प्रैग्मैटिक लगते हैं एज़ फार एज़ रशिया इज़ कंसर्न्ड बट कोई भरोसा नहीं उनको फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट से किस तरह से प्रेशर आए। तो उनके आने से पहले अगर आप कुछ कुछ सील करने की कोशिश कर रहे हो तो दैट्स गोना बी अ गुड गुड स्टेप एंड देखते हैं वो आगे कैसे जाएगा। देखिए झटका जो है भारत से ऑलरेडी लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि अडानी का जितना भी स्टॉक प्राइस नीचे गिरा था उससे ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है। मार्केट्स हैव बाउंस्ड बैक और जो मार्केट कॉन्फिडेंस की बात करने की कोशिश करी थी इन लोगों ने कि नहीं, नहीं, ये नहीं, वो नहीं। वो देखिए इंटरनेशनली किस कंट्रीज़ को इन लोगों ने जो प्रेशर कर लिया वो कर लिया। लेकिन डोमेस्टिकली अडानी के शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए अडानी इज़ आल्सो लेवरेज्ड विद ब्लैक रॉक। अब ब्लैक रॉक के पास इनकी बैक एंड में क्या मीटिंग होती है, क्या किस चीज़ें चलती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि साहब अडानी जैसे लोग जो बिलियनियर्स बनते हैं, ये बिना सोचे-समझे ऐसे स्टेप्स नहीं लेते एंड इनके पास भी इन्फॉर्मेशन होती है कि ऐसा अटैक उनकी तरफ आ रहा है। अभी अडानी का क्या काउंटर अटैक रहेगा, किस तरह ये आगे जाके कुछ करेंगे, ये अभी टाइम से ही बताएगा, आपको दिखेगा कि कैसे चल रहा है ये गेम। बट फॉर द मोमेंट इंडिया नीड्स टू बी वेरी, वेरी केयरफुल क्योंकि आपको एक किसी जगह पे फँसाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश का इश्यू आपको रिज़ॉल्व करना है बट यू हैव टू डू इट द राइट वे, द क्विक वे ताकि आप किसी जगह पे फँसो ना एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स और जो एंड में जो एंड रिजल्ट आपको चाहिए जहाँ पर आपकी बाउंड्री ठीक हो और जो हमारे हिंदू भाई-बहन हैं वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार बंद हो, ये आपका एंड गोल होना चाहिए। किस तरह करें वो तो काफ़ी बड़ा सवाल है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट तो आई कांट एक्चुअली से बिकॉज़ मिलिट्री के अंदर भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, ब्लॉकेड करने में अपने ड्रॉबैक्स हैं कि जो भी है व्हाटएवर द बिग प्लान वो तो एक्सपर्ट्स ही बताएँगे आपको, एक्सपर्ट्स ही ऑब्वियसली वॉर प्लानिंग कर सकते हैं, बट समथिंग नीड्स टू बी डन एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो देखते हैं ये गेम कैसे आगे जाता है, भारत किस तरह इसको इसको मैनूवर करेगा इस डेंजरस टाइम को। लेकिन झटके तो ऑलरेडी लगने शुरू हो चुके हैं भारत भारत की वजह से। कॉप 29 का एक मैंने आपके साथ वीडियो करा जहाँ पर आप खड़े हुए ग्लोबल साउथ के लिए जो किसी को पसंद नहीं आएगा। आपके जो रशिया विजिट्स हैं और ये सब चीज़ें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएँगी इनको।
तो आप देखेंगे अभी एंटागनिज्म ये अगले 2-4 महीने तक 2 महीने तक और चलेगा और यहाँ पर आप नीचे बैठ नहीं रहे हो, यू आर एक्चुअली टेकिंग स्टेप्स फर्दर कि भैया ठीक ठीक है, तू जो करना चाहता है तो कर ले। देखते हैं कितना करता है, हम भी अपने आप देखते हैं कितना हम करेंगे। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी, वी आर एक्चुअली वाचिंग एंड वी आर एक्चुअली एक्टिंग ऑन व्हाट वी वांट टू डू रादर देन गेट स्कैर्ड फ्रॉम दीस गाइस। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड आप अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं एंड इसी बात पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आज दोपहर में हम लोग मिलेंगे गैब्रियल साहब से जब हम बात करेंगे इज़राइल के बारे में और रात को मिलेंगे मेजर जनरल प्रदीप सिंह से जब हम बात करेंगे रशिया, यूक्रेन के बारे में और ये पूरा जो यूरोपियन थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर क्या होने वाला है। तब तक जय हिंद, जय भारत।